हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि इसके डायमेंशंस क्या क्या हैं। जैसे कि आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। एक ना वो है पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो वो हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो आप इसको एंड तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। तो देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो उसके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उनसे रिलेटेड होता है, इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड होता है। जैसे कि आपकी इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट है, जो भी चल रही है उससे रिलेटेड होता है। अब मान लो ये बिजनेस को कैसे इफेक्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखो अब इन्फ्लेशन रेट है, मान लो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी में, इतना महंगा हो गया है सब कुछ, तो बिज़नेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसकी प्राइसेस तो बढ़ेंगे प्रोडक्ट की, लेकिन साथ ही साथ उसके इनपुट भी महंगे हो जाएंगे, है ना। अब उसको रॉ मटेरियल चाहिए अपने काम करने के लिए, है ना। तो रॉ मटेरियल जो परचेज़ करेगा, ठीक है, तो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए भी उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ता है किस पर, बिजनेस पर। इसी तरह ही इंटरेस्ट रेट का भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। जितने भी रेट है, बैंक रेट है, ये इन्फ्लेशन रेट है, इंटरेस्ट रेट है, ये सभी किस में आते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है आपका सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, अब सोसाइटी से रिलेटेड जो भी कुछ है, सोसाइटी से रिलेटेड जितना भी जो भी कुछ है उसे क्या कहते हैं, सोशल एनवायरनमेंट। बात करें सोसाइटी से रिलेटेड क्या क्या आएगा। अब जैसे सोसाइटी की जो फैशन है, ठीक है, उसके टेस्ट हैं कंज्यूमर के, वो चेंज होते रहते हैं, है ना। अब जैसे एक ही चीज़ बार बार अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही सेल कर रहे हैं, तो ऐसे कंज्यूमर जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा, वो वहाँ पर जाएगा जहाँ पर उसे अपडेटेड थिंग्स मिलेगी, है ना। अब ये नहीं कि वो बार बार वही चीज़ बना रहे हैं, उसको अपडेट करना पड़ता है, नया नया फैशन आता है, वेराइटीज़ देनी पड़ती है, तो यानी कि टेस्ट बदलता रहता है, बदलता रहता है। अब जैसे कोई फेस्टिवल आ गया, ठीक है, होली है, दिवाली है, अब कोई फेस्टिवल आ गया तो वहाँ पर ज़्यादा सेल होती है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि सोशल एनवायरनमेंट का पूरा इंपैक्ट बिजनेस पर पड़ता है। अगर कोई ट्रेडिशन, कोई रूल, कोई कस्टम, कोई बिलीफ है ऐसी, ठीक है, तो उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस पर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे टेक्नोलॉजी अब डे बाई डे अपडेट हो रही है ना। नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है। पहले क्या था, पूरा काम लेबर करता था, ठीक है, लेबर से पूरा काम होता था, लेबर लगी हुई हर जगह। अब क्या होता है, मशीनों से काम हो रहा है। अब मान लो कोई बिजनेस है, वो इन चेंजेस को एनवायरनमेंट में इनमें बिलीव नहीं करता, ठीक है, वही पुराने तरीके से काम चल रहा है, तो ऐसे क्या होगा, वो आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा, है ना। ज़्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो मशीनों से काम होता है, कितनी जल्दी काम होता है, बहुत ज़्यादा आउटपुट होता है, एफिशिएंट वर्क होता है ना, कॉस्ट भी कम आती है। तो इस तरह से क्या होता है, टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होता है। नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको भी हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये हमारी कंपल्सन बन जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब देखो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, अब मान लो कोई गवर्नमेंट ऐसी है बिल्कुल स्टेबल है, बार बार गवर्नमेंट बदल रही है, बार बार बदल रही है, तो उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस पर पड़ता है। बिजनेस पर पड़ता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, क्योंकि इंस्टेबिलिटी होगी। अगर गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ेगा, ठीक है। बार बार बदल रही है, बार बार उसके चेंज। एक इसमें आता है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, कि गवर्नमेंट कितना इंटरवेंट करती है बिजनेस में, है ना। अगर मान लो बहुत ज़्यादा इंटरवेंट करती है तो क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी तो ठीक से बिजनेस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या है बिजनेस के प्रति, ठीक है। अगर तो पॉजिटिव एटीट्यूड है फिर तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सपोर्ट ही करेंगे, ठीक है। और अगर आइडियोलॉजी ऐसी है कि नेगेटिव एटीट्यूड है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारा तो नुकसान ही होगा, है ना। तो इस तरह से आइडियोलॉजी, इंटरवेंशन, ये सभी गवर्नमेंट पॉलिटिकल फैक्टर्स में आते हैं, उसकी स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी। उसके बाद आता है लीगल एनवायरनमेंट। अब देखो लीगल एनवायरनमेंट क्या है, एक तो पॉलिटिकल और एक लीगल, ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है। तो लीगल एनवायरनमेंट को आप कैसे रिलेट करेंगे। लीगल एनवायरनमेंट जो है ना, इसमें वो सभी एक्ट आते हैं जो गवर्नमेंट पास करती है, ठीक है। जो भी इंडस्ट्रीज या बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं, एक्ट हैं, ठीक है, तो वो किस में आते हैं, वो लीगल एनवायरनमेंट में आते हैं, ठीक है। जितने भी एक्ट हैं, जितने भी एक्ट, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है, 1951। उसके बाद आपका कंपनी एक्ट है 2013, इम्पैक्ट करता है कि नहीं। वर्कमैन का कंपनसेशन एक्ट है, वो भी इम्पैक्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि उनके रूल्स और रेगुलेशन आपको मानने पड़ेंगे, वो आपके लिए लीगली है, ठीक है, वो आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। तो इस तरह से गवर्नमेंट के जितने भी रूल, जितने भी लॉ हैं, जितने भी एक्ट हैं, ठीक है, जितने भी एक्ट पास कर रखे हैं उन सभी की नॉलेज होना जरूरी है। पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनी एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं तो वो सभी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या थे हमारे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है।